प्रताप भान की कहानी ऐसे है कि राजा प्रताप भान के मन में, हृदय में किसी तरह की कामना नहीं थी। वो बिल्कुल अच्छा आदमी था, धर्मात्मा आदमी था, किसी तरह की कामना नहीं थी। वो कोई भी काम करता था तो भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। मतलब बहुत धर्मात्मा राजा था। और इतना धर्मात्मा राजा था कि वो जो है उसके राज्य में हमेशा सत्य होता था, पाप नाम की चीज़ नहीं थी। इतना धर्मात्मा राजा था। एक बार क्या हुआ कि वो जो है वो अपने अच्छे घोड़े को सजाकर और शिकार का सारा सामान लेके घोड़े पर चढ़ के विंध्याचल पर्वत पे गया शिकार खेलने के लिए। तो जब वहाँ गया तो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर हिरन जो है शिकार किया उसका, और शिकार करने के बाद में अपना घूम ही रहे थे, तब तक देखे कि एक बड़ा सा सूअर जो है उनको दिखा। और सूअर इतना विशाल था कि जिसकी कोई आम सूअर की तरह नहीं था, बहुत बड़ा सूअर था। और वो भागा जा रहा था। वो ऐसा लग रहा था दूर से, उसको दांतों को देख कर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि चंद्रमा को राहु जो है नहीं पकड़ लेता है और लेके भागा जा रहा हो, और वो इसी तरह भागा जा रहा था। राजा ने देखा तो उनको बड़ा ऐसा महसूस हुआ, तो वो उसके पीछे बिल्कुल लग लिया और कह दिया कि अब तो तुमको कोई बचा नहीं सकता। अपना बाण और तीर जो चढ़ाए उस पर, और चढ़ाने के बाद में उसका पीछा कर लिए। वो भागता गया आगे, ये पीछे पीछे भाग रहे थे। ये जैसे तीर चलावे वैसे सूअर बच के अपना निकल ले, फिर छिप जाए, फिर इनको दिखे, फिर छिप जाए, फिर दिखे। इस तरह करते करते इनको एकदम घने जंगल में ले गया। घने जंगल में ले गया तो जब वहाँ राजा देखे तो एकदम घना जंगल, काफ़ी दूर निकल आए थे। तो सूअर जो है जब देखा, वो ऐसा वैसा सूअर तो था नहीं, वो कालकेतु था। सूअर बन के जो है आया था। तो सूअर एक पहाड़ की खोह में जो है वो घुस गया, जहाँ की घोड़ा समेत राजा नहीं जा सकते थे। अब राजा क्या करें, अब जो खोह में घुस गया तो राजा कर क्या सकते हैं। राजा फिर वहाँ से अपना क्रोध में तो थे ही, लेकिन अपना लौटना पड़ा, उनको मजबूरी थी, उनके सामने लौटते तो भूख प्यास से एकदम तड़प रहे थे राजा। उनको इतना प्यास लगी थी, इतना वो था कि काफ़ी देर से उसका पीछा कर रहे थे। भूख प्यास से तड़प रहे थे और कहीं इधर उधर खोज रहे थे, कहीं हमको सरोवर मिल जाए या जल मिल जाए तो उसको हम भी पी लें और घोड़े को भी पिला दें। तो इस तरह करते करते वो काफ़ी देर तक घूमे टहले, इधर उधर देखे, कहीं उनको कुछ दिखा नहीं। तो अपना चले आ रहे थे, वापस आए तो उनको थोड़ी दूर पर देखे कि एक आश्रम टाइप दिख रहा है, जैसे यहाँ कोई ऋषि मुनि रहते हो। तो जब आश्रम टाइप दिख रहा है तो वहाँ ये गए तो वहाँ एक वास्तव में कपट मुनि था। वो कपट मुनि कौन था? वो राजा प्रताप भान लड़ाई जब सातों द्वीपों को जीत लिए थे ना, उस समय वही राजा उसमें एक था कि जो कि इनसे हार चुका था। हारने के बाद में उसको मन में इतनी ग्लानि थी ना, इतना दुख था उसको कि वो अपने घर नहीं गया। वो जंगल में आके अपना आश्रम बना के यहीं रहने लगा। और वो इनको दूर से पहचान गया कि वही प्रताप भान है। और इनको जब पहचान गया तो ये अपना जो है, भाई ये तो कपट से बना था, मुनि बना था। अब जब इनको पहचान गया तो इसको अपना बदला लेने का वो ठान लिया कि अब ये तो वही राजा है प्रताप भान। राजा जब उसके पास गए तो देखे, दूर से देखे तो इनको बड़ा सुंदर लगा, बड़ा अच्छा लगा। तो ये उसको प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद में उससे बोले कि हमको प्यास लगी है, हमको जल थोड़ा मिल जाए। तो उनको सरोवर दिखला दिया कि वो सरोवर है, उधर चले जाओ और वहाँ तुम भी अपना जल पान कर लो और घोड़े को भी पिला दो। तो राजा जो है गए, सरोवर के पास में गए तो घोड़े को भी अपना पानी पिलाए, अपना भी पिए। और उसके बाद में आए वापस कि राजा ने
जाके सरोवर में स्नान किया, जलपान किया, घोड़े को भी जल पिलाए और उनकी एक तरह से सारी थकान मिट गई राजा की। जब वहाँ से आए, मुनि के पास में आए, तो मुनि ने उनको सुंदर आसन दिया, सुंदर आसन में बैठाया और कहा कि हे तात, आप इतनी रात हो गई है, इतना अंधेरा हो गया है, ऐसे घोर जंगल में आप कहाँ घूम रहे हैं? आपको अपने जान की भी फिक्र नहीं है, कहाँ घूम रहे हैं? तो राजा ने कहा कि हे प्रभु, आपके दर्शन भी दुर्लभ थे, इसी बहाने आपके दर्शन हो गए। आपके दर्शन कितने दुर्लभ थे, आपके हम यहाँ न पहुँचते तो आपके दर्शन कैसे होते? मैं एक राजा प्रताप भानु है, मैं उसका मंत्री हूँ और शिकार खेलते खेलते यहाँ तक आ गया। अब भूल बस आ गया, भूल हो गई। अब आप मिल गए हो तो हमारे लिए बहुत बड़ा सहायक है, बहुत बड़ा वो है। तो कपट मुनि जो है बोला इनसे कि अब एक काम करो कि आप, रात बहुत हो गई है, अंधेरा हो गया है, आपका घर जो है, नगर जो है यहाँ से 70 योजन दूर है। आपको जाने में बहुत अंधेरा हो जाएगा, बहुत रात हो जाएगी और घोर जंगल है, इसलिए आप यहीं रात में रुक जाओ, सवेरा होगा तब चले जाना। वही कहा गया है ना कि तुलसी जस भव्यता, जिसकी जैसी भव्यता है वैसे उसको सहायता मिल जाती है, या तो स्वयं पहुंच जाता है या कहीं से उसको आ जाता है। तो उनकी भौतव्यता थी जो कि इस तरह से उनके साथ हो रहा है, राजा के साथ। तो राजा ने फिर हाथ जोड़ के उनसे कहा कि हे मुनीश्वर, मैं एक ढिठाई करना चाहता हूँ। आप हमारे पिता समान हैं, मैं पुत्र के समान हूँ। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप अपना नाम वाम सब बताइए हमको, कि आपका क्या है, कैसे है, थोड़ा जानना चाहता हूँ। तो वो तो कपट मुनि था ही, उसको अपना वही याद कर लिया कि हमको राजा जो है इस तरह से हमको घेर के मारे थे, हमारा सब छीन लिए थे, और दुखी हुआ था, उसको न अंदर से ग्लानि थी। वो तो कपट से भरा था, और दूसरे वो छत्री था, कपट से भरा था, छत्री भी था। वो अपना बदला लेना चाहता था राजा से, कैसे हम बदला लें राजा से, ये चीज़ उसके अंदर थी। और उसी हिसाब से वो बताया कि मैं तो एक भिखारी हूँ, निर्धन हूँ, हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है, मैं तो एक भिखारी हूँ, निर्धन हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो राजा ने कहा कि हे प्रभु, हे मुनीश्वर, आप सत्य कह रहे हैं। जो परम अकिंचन होते हैं, जो प्रभु के प्रिय होते हैं, वो इसी तरह के बना कर अपना बोलते ही हैं, तभी प्रभु को प्रिय होते हैं। वेद पुराण भी यही सब कहते हैं कि आप परम अकिंचन हैं, आप जो है प्रभु को अत्यंत प्रिय हैं, और आप जो है, आपकी तुलना, आपका वो किसी से नहीं किया जा सकता। आप जो है बहुत ही महान मुनि हैं। तो राजा की जो है अच्छा, उनको ये महसूस होने लगा कि हमारा काम अब बन जाएगा, इनसे कुछ हम मांगेंगे तो हमको मिल जाएगा, ऐसी उनकी सोच थी अंदर से, और ऐसा ही हुआ। अब देखिए यहाँ कि सुंदर भेष देख के, मुनि का सुंदर भेष देख के राजा जो है इस तरह भ्रमित हो गया। तो सुंदर भेष देख के चतुर नर ही नहीं, मूढ़ नर ही नहीं, सुंदर भेष देख के मूढ़ नर ही नहीं, चतुर नर भी धोखा खा जाते हैं। जैसे मोर को देखो, मोर कितना सुंदर है, उसकी वाणी अमृत के समान है जब बोलता है तो, लेकिन खाता क्या है, सांप। मोर सांप खाता है। अभी आप लोगों को हम ये कहानी, इन चौपाइयों का अर्थ वो तो अब यहीं तक है। इसके आगे की कहानी, आगे की चौपाई जो आएगी, मैं फिर अगले भाग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों से
जय श्री राम। राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।